तुमने आपके वोट नहीं दिया, तुम आपके वोट दे देना। अब वो बात नहीं रहेगी। अब जो वोट देगा काम भी उसका ही करूंगा। वोट नहीं तो काम भी नहीं। दोस्तों, ये बयान बिजनौर की नटौर सीट से बीजेपी विधायक ओम कुमार का है, जो कह रहे हैं कि अब जो वोट देगा, जो वोट हमें देगा, उसी का काम करूंगा और अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। जो वोट देगा केवल उसी का विकास चलेगा। यानी दोस्तों, विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि अब वो पुराना नियम बदल गया है। जो बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो भी बदल गया है और नए नियम के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, अब उसका काम भी नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, विधायक साहब तो अधिकारियों को भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो लोगों का काम नहीं करेगा वो उसे अपने जिले में रहने नहीं देंगे। यानी कि बिजनौर में वही होगा जो विधायक साहब चाहेंगे। और ये बातें जो बीजेपी विधायक ओम कुमार ने कही है, वो अपने ही क्षेत्र के एक मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कही। सुनिए जरा विधायक जी की बातों को। तुमने आपके वोट नहीं दिया, तुम आपके वोट दे देना। अब वो बात नहीं रहेगी। अब जो वोट देगा काम भी उसका ही करूंगा। वोट नहीं तो काम भी नहीं। बात और कहना चाहता हूँ, कोई अधिकारी अगर आपकी बात को नहीं सुनता है, कोई भी अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनता है, आपके सम्मान नहीं करता है, आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ जहां मुझे जाना होगा, लेकिन उस अधिकारी को यहाँ पे जिले में रहने नहीं दूंगा। दोस्तों, विधायक ने न केवल अफसरों को धमकाने वाली बात कही, बल्कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि वो यानी चंद्रशेखर रोक कर दिखाए कांवड़ यात्रा को। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो वोट देगा केवल उसी का विकास चलेगा। तो पहले आप बीजेपी के विधायक साहब के बयान को सुन लीजिए, फिर हम खबर पर विस्तार से बात करते हैं। सुनिए जरा। चाहिए और हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे सब पार्टी के पदाधिकारी, सब लोग जैसे ही हमारे जिले के अंदर में कांवड़ यात्रा प्रवेश होगी, सबका स्वागत करते हुए सभी कांवड़ियों का अपने क्षेत्र से आगे पहुंचने का काम करेंगे और वो हमें रोक के दिखा दें। वो हमें रोक के दिखा दें हमारी कांवड़ यात्रा को, जिन्होंने ये बयान दिया है। दोस्तों, ये बीजेपी के विधायक ओम कुमार हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव में नगीना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी थे और विधायक ओम कुमार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद से लोकसभा का चुनाव बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं और अब उनके हार की बौखलाहट उनके बयानों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो बीजेपी ये कहती आई है कि सबका साथ सबका विकास, अब उसी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो वोट देगा केवल उसी का विकास चलेगा। और ये बयान ना केवल बीजेपी की सच्चाई को उजागर कर रही है, बल्कि उस नेता की सोच को भी बयां कर रही है जो ये कह रहे हैं कि काम तो केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले का ही होगा और अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब बीजेपी विधायक के साहब आपका काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आप सब ने देखा है कि इस बार नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने 1,51,000 वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के विधायक या कहें नगीना से प्रत्याशी ओम कुमार को उतने ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और जब चंद्रशेखर ने जीत हासिल की थी तो बीजेपी के कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर सवाल भी पूछे थे, जिसमें चंद्रशेखर ने बीजेपी से पूछा था कि अगर सरकार कांवड़ यात्रा के लिए पूरी व्यवस्था करती है और उसे उस चीज से कोई परेशानी नहीं होती है, तो फिर एक समुदाय के नमाज पढ़ने से क्यों परेशानी है भला। और उस वक्त चंद्रशेखर ने यह कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक दुकानें और अस्पताल बंद किए जा सकते हैं, तो 20 मिनट सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। चंद्रशेखर के इस बयान पर बीजेपी विधायक ने नगीना सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि वो रोक कर दिखा दे कांवड़ यात्रा। कांवड़ियों का जिले की सीमा में घुसते ही उनका सम्मान ओम कुमार करेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ सबका विकास क्या जुमला मात्र है, या भारतीय जनता पार्टी केवल वोट पाने के लिए ऐसे नारे देती है और जब जनता उसे वोट नहीं देती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कहने लगते हैं कि अब विकास और काम उसी का होगा जो उसे और उसकी पार्टी को वोट देगा। यह सरासर बीजेपी के दोहरे चरित्र को दिखाता है। खैर, वैसे आप विधायक जी के बयान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।